सब्सक्राइब कीजिए अपोजिंग इंस्टीट्यूट को और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचे सबसे पहले आपके पास। Hello everyone, welcome to you in my channel. How are you all? I hope you all are fine and fit and you are at your home. Stay home, stay safe. My dear students, online classes is going to be start from now. So my dear students, this is the exercise first A, and in this chapter number system we will understand what is the number system, how many number systems are there in all, and how to find the place value or place value of the numbers. We will also know that to form smallest and largest digits, largest numbers by given digits. So my dear student, let's start from here. Exercise 1A, online classes by Kuldeep sir, and please subscribe the Apogee Institute channel for notifications. So my dear students, as you know, there are two type of number system. यहाँ पर दो तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। एक फर्स्ट आपका है इंडियन नंबर सिस्टम एंड सेकंड वन इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। बेटा इंडियन नंबर सिस्टम इंडिया में केवल चलता है और इंटरनेशनल सिस्टम पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। और आप जानते होंगे कि जब हम बात करते हैं मनी की, रुपीज़ की, तो हम बात करते हैं 2 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ की। लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। तो ये जो हम 1 मिलियन 2 बिलियन कहते हैं, ये होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। आपने कभी देखा होगा कि यूट्यूब पर जो लाइक्स या सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मिलियन या बिलियन में होते हैं। हालांकि अब लैक्स में भी और करोड़ में भी देने लगा है, यूट्यूब ने ऐसा कर दिया है। इंडियन सिस्टम में भी आप नंबर जो है देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स को। तो यहाँ पर दो तरीके के सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड इंडियन नंबर सिस्टम। यहाँ पर गलती से एन नहीं लिख गया, यहाँ पर आप एन राइट कर दीजिएगा। दिस इज इंडियन नंबर सिस्टम। ऑल राइट। सो इन द इंडियन नंबर सिस्टम यू विल सी हियर वंस, थाउजेंड, लैक्स एंड करोर्स। ओके, सो वंस में आपकी तीन चीज़ें आती हैं, वंस, टेंस और 100। थाउजेंड में आप दो देखेंगे, 1000 एंड 10,000। लैक्स में आपको मिलेगा लैक्स एंड 10 लैक्स, एंड इन द करोर्स, करोर्स एंड 10 करोर्स। ऑलराइट। सो आप इस तरीके के नंबर्स को देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 4526938445। ओके, तो इसको हम इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे हम राइट करेंगे यहाँ पर हम समझेंगे। सो हम इसको राइट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद यहाँ पर कॉमा लगाया गया है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाया गया है। 26 यानी कि 2 डिजिट के बाद फिर कॉमा और 2 डिजिट, यानी कि सबसे पहला जो हम जो है कॉमा लगाते हैं वो 3 डिजिट्स के बाद लगाते हैं। जैसे 845 के बाद कॉमा लगाया गया है ना, राइट साइड से कॉमा लगाएंगे, इधर 3 डिजिट्स को छोड़ के फिर कॉमा लग गया, फिर इधर 2 डिजिट कॉमा, फिर 2 डिजिट स्किप करके कॉमा और 2 डिजिट स्किप करके कॉमा। इस तरीके से कॉमा लगते हैं। ठीक है, पहले 3 डिजिट्स स्किप करके कॉमा लगाएंगे, पहले 3 डिजिट रहेगी, फिर कॉमा, फिर 2 डिजिट्स कॉमा, 2 डिजिट्स कॉमा, 2 डिजिट्स कॉमा। इस तरीके से हम राइट करते हैं। फिर ये हो गया हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। तो हम इसको नंबर्स में तो राइट करना सीख गए, न्यूमरल्स में और कॉमा लगाना सीख गए, लेकिन इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो ये जो फर्स्ट काम आया आपका इधर वाला, ये 45। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देंगे 45, दिस इज द 45, देन करोड़, so it will become 45 crores. Now 26 lakh, and then 93, ये आपका होगा 93,000, एंड देन बाकी की बची हुई जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर 845 लिखा हुआ है, सो इसको राइट कर देंगे 845। सो दिस इज हाउ टू राइट द एनी न्यूमरल इनटू द वर्ड्स। हम वर्ड्स में कैसे राइट करेंगे किसी भी नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम में, ये आपने इसमें समझा है। अब एक और बात यहाँ पर क्लियर कर दीजिए, यहाँ पर जो है ये आपका वंस वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, वंस में आपका हो जाएगा वंस, टेंस और 100, 3 चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे से 845 गिवन था। ऑलराइट, 8, 4 एंड 5, तो ये आपका वंस हो गया, वंस। ये आपका हो गया टेंस, TENS, और ये हो गया आपका 100, ये 100 वाला पार्ट होगा। दिस इज 800
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। लेट्स स्टार्ट। जहाँ हम थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये पढ़ा था यहाँ पर कि इसको 845 पढ़ेंगे। ये 93, 26 और 45 राइट था। गौर से देखिए तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं। आप राइट करेंगे 45 करोड़ 26 lakhs 93,845। ठीक है, एक एग्जांपल दे करके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर एक नंबर राइट है बेटा, इस तरीके का कोई नंबर है 24569833। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो फर्स्ट 3 पे, फिर 2 और ये 2 पे फिर कॉमा लगा लेंगे। अब आप ये देख रहे हैं ये 833 है, ये 69 है और ये 45 है आपका, ये 2 है। ठीक है, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको राइट करेंगे। ठीक है, अगर हमें वर्ड्स में राइट करना हो तो हम लिखेंगे 2 करोड़ 45 लाख 69,833। है ना, सिंपल। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम। इन दिस सिस्टम यहाँ पर 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, 1, 1000 एंड मिलियन। यहाँ पर आपको लैक्स और करोड़ नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो कॉमा लगता है वो 3 डिजिट स्किप करके लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ 452693845। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन सेम ही है जैसा कि अभी आपने इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ा था। ये 4526, वैसे यहाँ पर भी 4526938845। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने लिया है। हम इसको भी चेंज करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में और आपको दिखाएंगे कि क्या डिफरेंस होता है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर दिस इज 452693 एंड 845 सो 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पर कॉमा लग रहा है। ये कॉमा लग गया, ये 3 डिजिट के बाद, इन 3 डिजिट्स के बाद यहाँ कॉमा लग गया और यहाँ पर भी इस तरीके से 3 डिजिट पर कॉमा लगेगा। अगर यही जो है इंडियन सिस्टम होता था तो कॉमा कैसे लगता था उसको भी आप देखिए। यहाँ तो कॉमा लगता ही था, ये दोनों में सेम है फर्स्ट 3 डिजिट में, लेकिन बाकी यहाँ और यहाँ कॉमा लगता था। और इस तरीके से ये बन जाता था 45 करोड़ 26 लाख 93,845। बट ये मिलियन वाले सिस्टम में क्या होता है, गौर से देखिएगा। लिखा होता है यहाँ पे 1s, 10s, 100। ठीक है, फिर ये होता है 1000, 10,000, 100,000। अच्छा, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इंडियन सिस्टम में यहाँ तक तो सेम होता है, लेकिन इसके बाद चेंज हो जाता है। ये दोनों बन जाते हैं लैक्स और ये दोनों बन जाते हैं करोड़। यानी कि इतना जो पोर्शन है ये 10,000 तक का, ये इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में सेम ही होता है। ठीक है, ये इतना तक सेम होता है। और बाकी इधर वाली जो चीज़ें हैं आपकी, ये दोनों लैक्स और ये करोड़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये सबसे पहले आप लिखेंगे इतना। आप देखिए क्या चीज़ है, 452, राइट। क्या लिखा हुआ है, ये 452, तो ये मिलियन हो गया। एंड 693 राइट कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, 693 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000। और फिर राइट कर देंगे 845 और आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से राइट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 452 मिलियन 693,842। दिस इज हाउ टू राइट एनी नंबर इन द वर्ड्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये आपने दोनों चीज़ें यहाँ पर देख ली हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं। 45 करोड़ 26 लाख 93,845 एंड इसमें आपको मिलता है 452 मिलियन 693,845। ऑलवेज रिमेंबर दैट डिनोट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम एंड डिनोट द कॉमा इन द इंडियन सिस्टम फर्स्ट 3 डिजिट, है ना, आफ्टर फर्स्ट 3 डिजिट एंड देन 2 डिजिट्स पर आपको कॉमा लगाना होगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं 452 मिलियन 693,845। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। बस हल्का सा आपको ये चीज़ समझना है कि कॉमा लगा लिया हमने, ठीक है, 3 डिजिट्स पर ऐसे इस तरीके से हमने कॉमा लगा लिया। इसके बाद ये जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ 452 था तो आपको लिख लेना है ऐसे 452 और ये हो जाएगा मिलियन। देन आपको लिखना होगा 693,845। इट इज़ वेरी इजी टू राइट इन वर्ड्स।
Now we will understand what is a place value, how to find the place value of a number. So we have an example 846 8469345 8469345. So my dear students, you can see here 5 is on the ones place, 4 is on the tens place. ठीक है, 5 ones, 4 tens, 300, 9000, 6 10,000, 4 lakhs, 8 10 lakhs, राइट. सो इनका अपना अपना एक प्लेस है. जैसे कि अब जैसे ये जो 5 है वो अपने वंस के प्लेस पर है, तो हर एक प्लेस की वैल्यू होती है. मान लीजिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2 4 है, एक ये 4 हो गया आपका और एक यहाँ पर 4 हो गया. तो इन दोनों 4, देखिए 4 की वैल्यू तो 4 ही होती है, लेकिन ये उस प्लेस पर जहाँ पर हैं, जिस प्लेस पर ये रखे हुए हैं वहाँ से इसकी वैल्यू डिफाइन होती है. जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, अगर आप ध्यान दें तो ये 4 और 5 मिला करके बनेगा 45. ठीक है, ये क्या बन जाएगा 45 बन जाएगा. ठीक, तो इस जो यहाँ पर जो 4 है, ये टेंस के प्लेस पर जो 4 है उसकी वैल्यू क्या है 40 है ना. 4 मल्टीप्लाई 10, इतनी है इसकी वैल्यू. बट अगर हम इस वाले 4 के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये 4 इंटू 1 और ये कितना है यहाँ पर 4 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 यहाँ पर लगा दीजिए. 1 2 3 4 5 5 0. तो इसकी वैल्यू, इस वाले 4 की वैल्यू जो है इतनी है, यानी कि 4 एंड 5 टाइम्स 0. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो ये हो जाएगा 4 1 2 3 4 5 इतना. अगर हम इसको इंडियन सिस्टम में काउंट करना चाहते हैं तो आपको 1 2 3 डिजिट छोड़ करके यहाँ कॉमा लगाना होगा. ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, कॉमा लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी कॉमा 2 डिजिट के बाद. तो ये बन जाएगा आपका 1s 10s 100 1000 10,000 lakhs. इट मीन्स दिस इज 4 lakhs. ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले जो ये आपका ये 4 था, ये 4, इसकी वैल्यू हो गई 4 lakhs. ठीक है, इस 4 की वैल्यू हो गई 4 lakhs एंड इस वाले 4 की वैल्यू हो गई 40. सो आप समझ पा रहे होंगे कि जिस भी प्लेस पर कोई डिजिट प्लेस होती है उससे उसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है. ठीक है, उसका स्थानीय मान चेंज हो जाता है. अब यहाँ पर देखिए आप, चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसकी बात कर लेते हैं. हम इस तरीके से लाइनिंग करके ऐसे एरो लगा लेते हैं हर डिजिट के आगे और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज 5. ठीक है, एंड 5 क्रॉस 1, 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि 1 के प्लेस पर है. 4 में 10 से फिर 300 1000 और ऐसे ही एक एक ज़ीरो बढ़ाते हुए मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा. एक ट्रिक बता देता हूँ. यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर 8 का कर रहे थे, 8. ठीक है, तो 8 इंटू आपने लिख दिया 1. अब यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं, तो आप बस करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 8 राइट करने के बाद यहाँ 1 लिखना है और अब इसको काउंट कर लीजिए आप कितनी डिजिट है यहाँ पर, 3 and 3 6 डिजिट्स हैं. सो 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से आप 6 डिजिट, ठीक है, लगा लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 8 1 जा 8 और 8 राइट करने के बाद इस तरीके से आपने यहाँ 6 जीरोज़ बढ़ा लिए और आपका आंसर आ जाएगा. तो प्लेस वैल्यू इज़ वेरी इजी एंड आपने 4th में भी पढ़ा होगा, उससे पहले भी पढ़ा होगा, तो आपको बताओ किस तरीके से प्लेस वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं. आगे अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में. तो इसी नंबर को हमने फिर से लिया अगैन 8469345. ये जो भी यहाँ पर प्लेस वैल्यू थी 8 की प्लेस वैल्यू प्लस 4 की प्लेस वैल्यू है ना, फिर प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 900, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 5. तो इन सभी प्लेस वैल्यूज़ को इस तरीके से हम प्लस कर लेते हैं और ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज हो जाता है. बहुत ही आसान है. ठीक है, सक्सेसर. व्हाट इज सक्सेसर? A number which comes just after another number in order is called the successor of that number. मतलब ये कि जो भी नंबर तुरंत बाद आता है किसी अदर नंबर के, वो सक्सेसर कहलाता है. जैसे अगर हम बात करें 7 की, तो 7 के जस्ट बाद क्या आता है आपका 8 आता है. ठीक है, 9 के जस्ट बाद क्या आता है आपका 10 आता है. ठीक है, अरे आप 123 के बाद क्या आएगा 124. ये जो नंबर्स में तुरंत बाद आने वाला नंबर होता है ना, वो आपका सक्सेसर होता है. कैसे फाइंड आउट करेंगे सक्सेसर को? मान लीजिए जैसे आपने कहा कि 7 का 8 होता है, कैसे पता चला? 1 प्लस करने पर. 7 में आप 1 प्लस कर लेंगे, इस तरीके से आप 1 राइट करेंगे यहाँ ऐसे और ये ऐड कर लेंगे, तो आपका 7 and 1 8 आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ऐड करके आप पता कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया 84506 7.
So my dear students, successor of 845067 means 8,45,067 will be equal to, इसमें आप 1 प्लस कर देंगे 845067 प्लस 1 एंड नाउ यू हैव द आंसर 845068। इसको आप इस तरीके से राइट करके भी प्लस कर सकते हैं। हमने राइट किया कि 845067 और यहाँ पर राइट कर दिया 1 और इसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे। So 7 and 1 8 60508। सॉरी फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कैसे करेंगे, ठीक है। जहाँ से यहाँ पे 845067 है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, सबका अब टोटल ये आ जाएगा, ठीक है, 845068। इस तरीके से यहाँ पे 7 में 1 प्लस हो जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे सक्सेसर फाइंड आउट करना है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ एनी नंबर। अ नंबर व्हिच कम्स जस्ट बिफोर अनदर नंबर इन ऑर्डर इज कॉल्ड द प्रेडिसेसर ऑफ दैट नंबर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर जो किसी अदर नंबर के जस्ट पहले आता है उसको हम प्रेडिसेसर बोलते हैं। जैसे 7 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा, 7 से पहले जो नंबर आता होगा वो उसका प्रेडिसेसर होगा। लाइक 7 से पहले 6 आता है तो 6 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 7। And again let's understand with some other examples like 243, इससे पहले क्या आएगा तो 242 आ जाएगा, ठीक है। तो 242 क्या है, प्रेडिसेसर है 243 का। इस तरीके से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 400 से पहले क्या आता है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रेडिसेसर ये भी समझ लेते हैं। हम 1 सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें से आप 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इस तरीके से और आपको आंसर मिल जाएगा। तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 0 में से 1, है ना, वी कान सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 0। तो हम यहाँ पर बोरो कर लेंगे 0 से, तो 0 से तो बोरो कर नहीं सकते इसलिए ये यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम बोरो करते हैं डियर, तो यहाँ से अगर बोरो करेंगे तो इस प्लेस पर बचेगा आपका 3, है ना, और ये जो 0 है, ठीक है, ये 0 वाले प्लेस पर क्या बचेगा ये समझ लेते हैं। यहाँ बचेगा आपका 3, यहाँ बचेगा आपका 9 एंड यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 में से अगर 10 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9। 9 में से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें 9 मिलेगा और ये आपका 3 ऐसे राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो ये आपका 399 जो है वो आ जाएगा। 399 इज योर आंसर। And similarly let's solve another number. There is a example 845067. So इसका हमें प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है, प्रेडिसेसर ऑफ 845067. So how can we solve it, how can we get the answer? We have to subtract the 1 from this number to get the predecessor of this number. So subtract it, 84567, subtract 1 from it. Now subtract the 1 from 7, you will get 6, ठीक है। यहाँ पर आपको 6 मिलेगा, 6 0 5 4 and 8, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 845066। 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे 6 आ गया, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने लायक है कि ये जो इंटरनेशनल और इंडियन नंबर सिस्टम होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, या एक तरीके से इनको अगर हम कंपेयर करें तो क्या चीज़ें अलग मिलेंगी। तो चलिए कुछ नंबर्स को कंपेयर करते हैं आपकी बुक से। यहाँ पर 1 को कंपेयर कर लीजिए। तो 1 आपका इंटरनेशनल सिस्टम देख ले सकते हैं आप, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम और ये इंडियन सिस्टम है। यहाँ पर नंबर सारे के सारे राइट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 दोनों में सेम होता है। इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम में 1 को 1 ही लिखा जाता है, ONE 1। एंड 12 इज सेम हियर, इंटरनेशनल और इंडियन दोनों में 12 भी सेम होता है। अब 123 भी सेम होता है, ठीक है। इस तरीके के नंबर्स भी सेम होते हैं। 1000 यहाँ पर देखिए 1230, यहाँ पर भी 1230, ठीक है, यहाँ पे 34 सॉरी। तो ये चीज़ें जो हैं सेम रहती हैं। चेंज कहाँ से आता है, लैक्स के बाद चेंज होगा यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। सो देखिए यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, सो 12,325
एंड सिमिलरली 12,345 ये दोनों में सेम है। अब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर देखेंगे तो ये जिन्होंने गलत राइट कर दिया, रॉन्ग कर दिया है बुक में, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये लिख लिया है 1,23,000 एंड एज यू नो दैट इंटरनेशनल सिस्टम में लैक्स आता ही नहीं है, इन्होंने लैक यहाँ पर राइट कर लिया है, तो ये बुक में फॉल्ट है इनकी, तो ये सही कर लीजिएगा बेटा। इस तरीके से नहीं करेंगे, ये इन्होंने इंडियन सिस्टम दोनों में राइट कर दिया है, तो ये हो जाएगा 1,23,456, ठीक है, 1,23,456। लेकिन ये इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज रॉन्ग। तो इसका करेक्शन कर लीजिएगा, क्या होगा करेक्शन, आप इसको राइट करिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो अगर हमें इसको राइट करना है इंटरनेशनल सिस्टम में तो आप 3 डिजिट स्किप करके यहाँ पर कॉमा लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ आपका हो गया कॉमा। अब आप कैसे राइट करेंगे, आप लिखेंगे 123,000, ठीक है, 1,456, ठीक है, इस तरीके से राइट कर लेंगे। अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, आप राइट कर लीजिए 123,456। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ था ये रॉन्ग था। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, इसको कैसे राइट करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे 1,234,567, इंडियन सिस्टम में लिखेंगे 12,34,567। इस तरीके से इस नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 इस नंबर को लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में 12,345,678, बट in the Indian system it will written as 1,23,45,678. all right, so my dear student, this was the comparison between the Indian number system and international number system. Now let's understand the period और commas. so my dear student, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि इंडियन सिस्टम में क्या होता है, कॉमास या जो है कैसे लगाए जाते हैं वहाँ पर ये चीज़ें तो हमने पहले ही आपको बताया है कि कॉमा कैसे लगता है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ रिवाइज कर देते हैं। 1 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है। अब चलिए कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। तो अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम की बात करनी है तो ये फर्स्ट 3 डिजिट के बाद फिर ये 3 डिजिट के बाद इस तरीके से कॉमा लगेगा, ठीक है। तो कॉमा कहाँ कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ कॉमा लग जाएगा, ठीक है, 3 डिजिट। और अगर यही चीज़ हम इंडियन सिस्टम की बात करें तो यहाँ तो 3 के बाद लगता है, लेकिन बाकी 2 जो है डिजिट्स के बाद लगता है, ठीक है। यहाँ पर 3 डिजिट हैं, यहाँ पर 2, यहाँ 2 और यहाँ 2। ये था इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में कॉमा का डिफरेंस। अब ये जो आपका SST जो है स्टार्ट कर दिया गया है, तो ये आप SST जा कर के वीडियो देख सकते हैं। SST पार्ट 1 एंड पार्ट 2 द ब्लू प्लैनेट जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका स्टार्ट हो गया है, तो ये आप जा कर के देख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हो पाई होंगी तो आप मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं कभी भी, और अपनी कॉपी में ये सारी चीज़ें आप राइट करेंगे। जो आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम, ऐसे इंडियन नंबर सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में राइट कर लेंगे, और राइट करने के बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये सारी को राइट करनी है, ये सक्सेसर, प्रेडिसेसर ऑफ थिंग्स है ना, ये आप कॉपी में राइट करिएगा और एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट करिएगा। नाउ एक्सरसाइज 1.1, लुक एट द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स। बेटा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर कुछ 3 नंबर्स दिए हुए हैं जिनके पैटर्न को हमें समझना है, ये नंबर्स हैं, और पैटर्न को समझ करके बाकी के इसके आगे के 4 नंबर्स राइट करने हैं, ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर्स राइट करने हैं। तो यू कैन सी हियर दिस इज 4 6 4 2 4 1 2 4, दिस इज 4 6 4 2 4 1 2 5, 4 6 4 2 4 1 2 6। हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना है, तो ध्यान दे करके बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर चेंजेस आ रही हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर है 4 6 4 2 4 1, यहाँ पर भी 4 6 4 2 4 1, और यहाँ पर भी 4 6 4 2 4। लेकिन इसके बाद ये जो आ जा रहा है 24, यहाँ 25 और यहाँ 26, तो ये चेंज आ रहा है यहाँ पर, लेकिन मतलब लास्ट के जो डिजिट हैं वो चेंज हो रहा है, यानी कि सक्सेसर लिखा जा रहा है यहाँ पर, तुरंत बाद आने वाले नंबर्स को लिखा जा रहा है, एक एक इसमें प्लस किया जा रहा है। तो 26 के बाद आपका हो जाएगा 27। तो इस तरीके से हमने ये राइट कर लिया 4 6 4 2 4 1 2 7। इसी तरीके से 28 29 और 20
29 के बाद 30, सॉरी। तो ये चीज़ें आपने कर ली। इसी तरीके से आपको पैटर्न को समझना है कि 1 प्लस किया जा रहा है, 4 प्लस किया जा रहा है, 5 प्लस किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है। जब आप ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्या प्लस किया जा रहा है, तो आप आराम से पता कर पाएंगे। किसी किसी नंबर में 1000, 10,000 या 100 भी प्लस किया जा सकता है। वन मोर क्वेश्चन वी विल सॉल्व ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर भी एक इस तरीके से 3 नंबर्स दिए हुए हैं एंड द क्वेश्चन इज राइट द नेक्स्ट 4 नंबर। हमें यहाँ पे नेक्स्ट 4 नंबर राइट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर लिखा 86587375। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 86588375। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 86589375। सब कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होंगे। यहाँ पर 865 865 865 ये सेम है और 375 375 375 भी सेम है। तो जो चेंज आ रहा है ना, जो इन नंबर्स में चेंज आ रहा है, वो केवल और केवल इस 87, 88 और 89 में आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम फिर आगे इसको भी चेंज करते जाएंगे। यहाँ पर ये लिखा था 865, ये 87, 88, 89, तो इस बार हो जाएगा 90, 91, 92 और 93 और बाकी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो इस तरीके से आप ये समझ चुके हैं कि इसमें 1000 प्लस किया जा रहा है और ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी। राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है और नेक्स्ट 4 नंबर्स राइट करने हैं। तो आपको 1 प्लस करके राइट कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नंबर है 682534। तो अगर हम इसको इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा में अरेंज करें 682534 को, तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ कॉमा लगेगा और यहाँ, तो हो जाएगा 6,82,534। नेक्स्ट 4 नंबर राइट करने हैं आपको। तो 34 के बाद आपको मिल जाएगा 35, 36, 37 और 38। तो इस तरीके से ये नंबर जो हो जाएंगे नेक्स्ट, वो हो जाएंगे 6,82,535, 6,82,536, 6,82,537 and 82,538. So this is how to solve that type of question and तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि आप ये जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका ए और बी पार्ट कर लेंगे। ये मैंने दोनों चीज़ें समझाई हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख करके, वीडियो वॉच करके आप क्लियरली समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में करोड़, लाख, थाउजेंड और वंस आते हैं। कॉमा पहले 3 डिजिट पे लगता है। ठीक है, पीछे से यानी कि राइट साइड से 3 डिजिट स्किप करके कॉमा लगता है, इसके बाद 2 डिजिट स्किप करके कॉमा लगता है। इस तरीके से हम जो है इंडियन नंबर सिस्टम में राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये लिखा हुआ है 45, 26, 93, 845, इस तरीके से कॉमा लगा हो तो 45 करोड़, 26 लाख, 93,845 ऐसे नंबर्स को हम काउंट करते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें मिलियन, थाउजेंड और वंस होता है। 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमेशा कॉमा पीछे से लगाना स्टार्ट करें, यानी कि राइट साइड से लगाना स्टार्ट करें। अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 4, 5, 6, 8, 9, 2, ठीक है, अगर कॉमा मान लीजिए आपने इधर से लगाया तब तो ठीक है, लेकिन अगर यही कॉमा आप इधर से लगा दिए ऐसे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से कॉमा नहीं लगाया जाता, हमेशा राइट साइड से काउंट करते हुए कॉमा लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे नंबर दिया हुआ 452,693,845। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 452,693,845। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू की बात करें तो जिस प्लेस पर है उससे मल्टीप्लाई करते हो आप इस तरीके से आंसर ला सकते हैं। वंस के प्लेस पर है तो 1 से, टेंस के प्लेस पर है तो 2, वंस के प्लेस पर है तो 1 से, टेंस के प्लेस पर है तो 10 से, 100 पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख पर है तो 10 लाख से मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर के आएंगे। इजी क्वेश्चन है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हालांकि आपके एक्सरसाइज में बहुत ही लॉन्ग एक्सरसाइज है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं।
फिलहाल ये इसको करते जाइए, एक्सपेंडेड फॉर्म के क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको भी आप करिएगा सॉल्व। इस वीडियो में हमने केवल क्वेश्चन नंबर ए और बी समझाया है, तो इसमें प्लेस वैल्यू वगैरह नहीं आया है, लेकिन आगे इसमें आ सकता है तो उसको सॉल्व करेंगे। सक्सेसर यहाँ पर दिया हुआ है कि सक्सेसर जस्ट बाद वाला नंबर होता है, 1 प्लस करके हम सक्सेसर फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रेडिसेसर जस्ट पहले वाला नंबर होता है, जैसा कि 8 के पहले 7 आता है, 100 के पहले 99 आता है, तो सक्सेसर हम 1 सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी नंबर से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्रेडिसेसर मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर क्या था कि पैटर्न को समझ करके नेक्स्ट 4 नंबर राइट करने थे। पैटर्न क्या होता है ना कि किसी भी नंबर में या तो सेम चीज़ें प्लस की जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर है, इन सभी में 1 प्लस किया जा रहा है, इसमें 1 प्लस किया गया तो ये नंबर मिला, फिर इसमें 1 प्लस किया गया तो ये नंबर मिला। इसी तरीके से अब इसमें भी 1 प्लस करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपका 4 था वो 5 हो रहा, फिर 6 हो गया, इस बार 7 हो गया। आप देख सकते हैं 7, 8 और 9, और यहाँ पर 10 का मतलब ये है कि जैसे 9 में 1 प्लस किया गया तो कैरी आ गया, तो यहाँ पे 29 की जगह पे 30 हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या था कि 7375, 8375 और 9375, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा कि 7375 के बाद 8375 आ गया, मतलब यहाँ पर 1000 प्लस किया जा रहा है, तो 1000 प्लस करके आप राइट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर 1 प्लस करते हुए राइट कर लोगे। ये बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना, इससे आसान कुछ भी नहीं है। टोटल 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर बी में, इस टाइप के 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको ज़रूर करिएगा, रफ में करिएगा। अगर आप फेयर में सारे नहीं करना चाहते हैं तो 1-2 कम कर सकते हैं, लेकिन रफ में सारे के सारे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा बेटा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सनबीम पब्लिक स्कूल जो है आपको अपोज इंस्टीट्यूट चैनल पर सारी एजुकेशनल वीडियोस उपलब्ध करा रहा है, तो अपोज इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन हिट करें, और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टिल दैट, बाय बाय।